हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपकी एजीसीआर यानी कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में जो वैकेंसी आपकी निकली हुई थी उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। आपका एक 22 अगस्त 2024 को एक नोटिस आया था, तो उससे रिलेटेड एक देख सकते हैं आपको पूरा यहाँ पे कैंडिडेटों के रोल नंबर वगैरह बता रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर वगैरह बता रखे हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार जुड़े हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट आपका लगेगा एटॉमिक एनर्जी, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम। 22/7/2024 को नोटिस आउट हुआ था और यहाँ पे दिया हुआ है किस नोटिस से संबंधित है, 01/2024 से संबंधित है, जिसका आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल भी आउट हो चुका है। तो यहाँ पे दिया हुआ है विथ रेफरेंस टू दी सेंटर एडवर्टाइजमेंट नंबर IGCR 01/2024 एज पर प्लस 05 अंडर जनरल इंस्ट्रक्शंस पैरा नंबर 6 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक अफसर की पोस्ट थी। इसमें ई साइंटिफिक अफसर डी की थी, साइंटिफिक अफसर सी की थी, टेक्निकल अफसर बी की थी और साइंटिफिक असिस्टेंट सी, साइंटिफिक असिस्टेंट बी वर required to submit a printout of online application form along with self-attested copy of educational experience and other relevant documents to this office by speed या registered post only so as to reach the center or before 8/7/2024 failing which they shall not be shortlisted for selection process। तो 8/7/2024 के बाद जिसने भी जमा करा है उसे शॉर्टलिस्टेड नहीं किया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है इन दिस रिगार्ड कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द फॉर मेंशन्ड पोस्ट हैव बीन कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो पहला जो बताया गया है तो उन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हुज हार्ड कॉपी वाज रिसीव्ड ऑन अ बिफोर, यानी कि 8/7/2024 से पहले जिसने जमा करा या फिर 8/7/2024 वाले दिन जिसका जमा हुआ है डेट को, एंड कंसीडर्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज और फॉर सिलेक्शन प्रोसेस एंड, ठीक है। तो उनको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए नेक्स्ट स्टेज के लिए बारे में सोचा गया है। और यहाँ पे दिया है सेकंड में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हुज हार्ड कॉपी वाज नॉट रिसीव्ड आफ्टर 8/7/2024 एंड नॉट कंसीडर्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो इन कैंडिडेटों को नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में नहीं सिलेक्ट किया गया। यहाँ पे दिया है थर्ड नंबर इन व्यू ऑफ द अबव लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कंसीडर्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस एंड कैंडिडेट्स नॉट कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ ईच पोस्ट इज टर्बुलेटेड बिलो। तो यहाँ पे दे रखा है पोस्ट कोड एंड पोस्ट नेम। तो आप देख सकते हैं SOE1 साइंटिफिक अफसर ई मेडिकल की पोस्ट थी, इसमें जनरल सर्जरी की आपकी पोस्ट रही थी, यानी कि डिसिप्लिन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलिड रजिस्ट्रेशन इसमें 7 हुए थे और नंबर ऑफ कैंडिडेट कंसीडर्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 6 कैंडिडेटों को यहाँ पे चुना गया है। फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट कंसीडर्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस तो सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इन कैंडिडेटों का नेक्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होगा और इन वाले कैंडिडेट का नेक्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके बाद देख लीजिए पोस्ट कोड एंड पोस्ट नेम यहाँ पे दिया हुआ है SOE02 साइंटिफिक अफसर ई मेडिकल न्यूक्लियर मेडिसिन में इसमें डिसिप्लिन रहा था। वैलिड रजिस्ट्रेशन 3 हुए थे और तीनों कैंडिडेटों का नाम नेक्स्ट लिस्ट में है, ठीक है। यहाँ पे नील दिया हुआ है, कोई भी कैंडिडेटों को नहीं निकाला गया है। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि SOD01 साइंटिफिक अफसर डी मेडिकल, ये पोस्ट कोड है और पोस्ट नेम भी है डेंटल, ठीक है। तो ये डेंटल से संबंधित है। टोटल यहाँ पे वैलिड रजिस्ट्रेशन हुए थे 308, जिसमें 257 कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेज के लिए सिलेक्ट हुए हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है 51 कैंडिडेट के बारे में कि नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट कंसीडर्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट स्टेज के लिए जो यहाँ पे 257 कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना। और यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉट कंसीडर्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे कैंडिडेटों के नाम है 51 कैंडिडेट ये हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास SOD02 साइंटिफिक अफसर डी मेडिकल का है। तो एनेस्थीसिया डिसिप्लिन था। 33 यहाँ पे वैलिड रजिस्ट्रेशन हुए थे, 26 इसमें नेक्स्ट स्टेज के लिए चुने गए हैं, 7 इसमें नेक्स्ट स्टेज के लिए नहीं चुने गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 यहाँ पे कैंडिडेट हैं, यहाँ पे 7 हैं जो नहीं चुने गए हैं। फिर नेक्स्ट पोस्ट कोड है हमारे पास साइंटिफिक असिस्टेंट डी मेडिकल SOD3। तो ऑप्थेल्मोलॉजी है, यहाँ पर डिसिप्लिन है। 30 कैंडिडेटों का वैलिड रजिस्ट्रेशन था, 22 के लिए नेक्स्ट स्टेज के लिए यहाँ पे चूज किया गया है और 8 कैंडिडेटों के लिए नेक्स्ट स्टेज के लिए नहीं किया गया है। तो यहाँ पर 22 नेम यहाँ पे हैं और 8 कैंडिडेटों के नाम यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। इसके बाद बात करता हूँ पोस्ट कोड एंड पोस्ट नेम। यहाँ पे है SOD साइंटिफिक अफसर डी मेडिकल। तो गायनिकोलॉजी है, 20 वैलिड रजिस्ट्रेशन हुए थे, 15 इसमें नेक्स्ट स्टेज के लिए सिलेक्ट हुए हैं, 5 नहीं हुए। तो यहाँ पे 15 यहाँ पे 5 कैंडिडेट यहाँ पर।
इसके बाद SOD 05 साइंटिफिक अफसर डी मेडिकल, रेडियोलॉजी से संबंधित 4 वैलिड रजिस्ट्रेशन हुए थे, चारों कैंडिडेटों को बुलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज के लिए फिर बात करते हैं। यहाँ पे पोस्ट कोड एंड पोस्ट नेम है आपका मेडिकल से, तो साइंटिफिक अफसर डी मेडिकल, पीडियाट्रिक्स SOD 06 इसमें पोस्ट कोड था। 36 कैंडिडेटों का वैलिड रजिस्ट्रेशन था तो इसमें, और नेक्स्ट स्टेज के लिए 23 कैंडिडेट हैं यहाँ पर। और नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट कंसीडर्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, तो 13 कैंडिडेट हैं, 13 कैंडिडेट ये हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस के कैंडिडेटों के यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। इसके बाद बात करूँगा पोस्ट कोड एंड पोस्ट नेम दे रखा है यहाँ पे SOD 07 साइंटिफिक अफसर डी मेडिकल, तो यहाँ पे ENT डिसिप्लिन है, 32 वैलिड रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 21 कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेज के लिए सिलेक्ट हुए हैं। और यहाँ पे जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुए हैं 11 वो यहाँ पे दिए हुए हैं और 21 यहाँ पर हैं, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद बात करूँगा पोस्ट कैडेट एंड पोस्ट नेम दे रखा है SOD 08 साइंटिफिक अफसर डी मेडिकल, न्यूक्लियर मेडिसिन डिसिप्लिन है, 03 वैलिड रजिस्ट्रेशन है और तीनों कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज के लिए। इसके बाद साइंटिफिक अफसर डी मेडिकल जनरल सर्जरी SOD 9 इसका पोस्ट कोड है, 10 वैलिड रजिस्ट्रेशन थे इसमें, 7 नेक्स्ट स्टेज के लिए सिलेक्ट हैं, 3 नहीं है कैंडिडेट यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद बात करूँगा पोस्ट कोड एंड पोस्ट नेम दे रखा है SOD 10 रहेगा साइंटिफिक अफसर डी मेडिकल ह्यूमन मेडिकल जेनेटिक्स, 24 वैलिड रजिस्ट्रेशन थे जिसमें 18 कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेज के लिए हैं और 6 कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेज के लिए नहीं है। तो ये किस वजह से है मैं बता देता हूँ पहले ही। जिसने अपना एप्लीकेशन फॉर्म टाइम से सबमिट नहीं किया होगा वो कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेज के लिए नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कोड एंड पोस्ट नेम दे रखा है SOC 01 साइंटिफिक अफसर सी मेडिकल जनरल ड्यूटी कैजुअलिटी मेडिकल अफसर, तो इसमें वैलिड रजिस्ट्रेशन था इसमें 798 कैंडिडेटों का, जिसमें से 447 कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेज के लिए हैं और इसमें 351 कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेज के लिए नहीं है। तो 447 कैंडिडेटों के यहाँ पे दे रखे हैं, उसके बाद बाकी बचे हुए यहाँ पर हैं। ठीक है, इसके बाद बात करूँगा पोस्ट कोड आपका रहा था पोस्ट नेम के साथ में फिजियोथेरेपी पोस्ट नेम था आपका TOB 01 टेक्निकल अफसर भी, 138 इसमें वैलिड रजिस्ट्रेशन था, 64 इसमें आपके नेक्स्ट स्टेज के लिए सिलेक्ट हैं, 74 इसमें नेक्स्ट स्टेज के लिए सिलेक्टेड नहीं है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए SAC 01 साइंटिफिक असिस्टेंट सी मेडिकल सोशल वर्कर की आपका डिसिप्लिन था, 113 कैंडिडेटों का वैलिड रजिस्ट्रेशन था जिसमें आपके 56 नेक्स्ट स्टेज के लिए, 57 नेक्स्ट स्टेज के लिए नहीं है कैंडिडेट। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए SAV 01 साइंटिफिक असिस्टेंट बी पैथोलॉजी की यहाँ पे डिसिप्लिन था, 1455 इसमें वैलिड रजिस्ट्रेशन था, 753 इसमें नेक्स्ट स्टेज के लिए सिलेक्ट हैं, 702 कैंडिडेट इसमें नेक्स्ट स्टेज के लिए सिलेक्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं 50% का कम से कम आंकड़ा सब में रह रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करूँगा मैं आपको यहाँ पर पोस्ट जहाँ तक एक और दे रखी है SAB 02 साइंटिफिक असिस्टेंट बी, तो रेडियोग्राफी का डिसिप्लिन है, 210 यहाँ पे वैलिड रजिस्ट्रेशन हुआ था, 99 कैंडिडेट यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज के लिए सिलेक्ट हुए हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट कंसीडर्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पे 111 कैंडिडेट हैं। टोटल इतने ही आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और है SAB 03 साइंटिफिक असिस्टेंट बी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, तो 10 वैलिड रजिस्ट्रेशन थे, 7 नेक्स्ट स्टेज के लिए सिलेक्ट हैं, 3 नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया। तो ये पूरी PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप अच्छे से जाके देख लीजिएगा, अपना जो भी रोल नंबर हो इसमें एप्लीकेशन नंबर आपका हो। ठीक है, बाकी जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो किस वजह से नहीं हुए मैंने अभी आपको बता भी दिया था। बाकी इसकी जितनी भी वैकेंसी निकली थी आपका अभी ये भी डाउट होगा, अगर कोई नया कैंडिडेट आया हुआ तो IGCR में कितनी वैकेंसीज निकलती हैं तो आप सर्च कर सकते हैं जाके IGCAR MLT जर्नी, तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, डिटेल वीडियो बनी हुई है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं। थैंक यू।